शेखपुरा में हमने अनाउंस किया, वो नवीन मुखिया कोई है वहाँ, लोहान बस्ती है, जी हाँ, वहाँ प्रोग्राम था दुर्गा पूजा में 2 रोज़। वहाँ हमने पब्लिक के सामने कहा कि भाई नीतीश जी की पार्टी हमने ज्वाइन किया है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है ना भाई, मुखिया का ध्यान है। अरे भाई खिलाफ पार्टी वाले हमारा प्रोग्राम कराएंगे, सभी लोग आप लोग हैं बताइए नीतीश जी की पार्टी में, तो राजद भी खिलाफ, तो फनाद भी खिलाफ, दुकाना भी, और सब दोस्त थे राजद में मेरे त्याग और बलिदान सारे भारतीय संस्कृति के जुड़ रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिन्होंने मानव कल्याण के बिहार सरकार द्वारा आयोजित या यूपीए महंगाई पर नियंत्रण करने में बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारों पर कभी इल्ज़ाम थोपते हैं और ये उचित नहीं है कहना। वैसे हमारे यहाँ दूध की कोई दिक्कत नहीं है और सुधा के द्वारा ये कहा भी गया है कि हमारे यहाँ दूध की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बयान से मार्केट पर, बाजार पर इसका तत्काल असर पड़ता है। तो पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या कहा है, ये वो जाने, और महंगाई को नियंत्रित करने का कौन सा उनके पास तरीका है, नुस्खा है, ये वे जाने। राज्यों की तरफ से महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जा रहा। हमारे यहाँ बिहार में तो उन्होंने चीनी के मामले में आयातित चीनी पर टैक्स समाप्त करने का आग्रह किया और उनका आग्रह कोई औपचारिक माध्यम से मिले, इसके पहले ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया। तो हम लोग तो अपनी तरफ से करते हैं। पहले उन्होंने स्टॉक पर सारी सीमा ख़त्म करवा दी थी, हम लोगों ने तो स्टॉक पर सीमा रखी। जो भी ज़रूरी सामग्री है, आवश्यक वस्तु है, इसेंशियल कमोडिटीज़ पर हम लोगों ने रखा है, अनाज पर, दाल पर, सब चीज़ों पर। तो हम लोग तो सजग हैं, लेकिन मूलतः महंगाई का विषय केंद्र का है। अभी इधर हाल में कुछ निर्णय लिए गए हैं, देखना है, लेकिन इसके पहले कि उसका कुछ प्रभाव सकारात्मक होता है, तब फिर से केंद्रीय मंत्री जी का बयान आ गया कि दूध के दाम बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जो फैसला आया, महाराष्ट्र कर्नाटक में टैक्सी चालकों के नहीं, देखिए ये फैसला तो उसके लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करना कम होगा। यह बहुत ही भयंकर फैसला है और मैं समझता हूं कि देश में विविधता में एकता का जो ताना बाना हमारा है, उसको छिन्न भिन्न करने का ये फैसला है। इसके बारे में हम विस्तृत वक्तव्य आज देंगे और शायद आपको बुलाएं भी। ये जी रामनाथ जी, हाँ भागल आप रहते कहाँ पर? आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ राजकीय समारोह में जरूर ये भी मैडम। और ये उन्होंने वोट पहले ही लौटा दिया था और इसमें इस तरह की कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया। अरे भाई, बड़े भाई के बारे में हमको मालूम था कि वो थोड़ा हमारे साथ बेईमानी करते हैं, लेकिन ये जानने के बाद तो हमको और आज लगा कि तो बड़े भारी बेईमान है भाई। ये अपने लिए पास जारी करा लिए और हम भी तो भूतपूर्व रेल मंत्री, हमको तो कोई पास नहीं मिला ऐसा। ये तो अपने लिए जारी करवाए होंगे। ये अच्छा किया ममता जी ने जो रद्द कर दिया उसको, ये ठीक किया। भूतपूर्व रेल मंत्रियों को एक कंपेनियन के साथ, सहयात्री के साथ जीवन भर
एसी प्रथम श्रेणी में भी यात्रा करने के लिए एक पास दिया जाता है। ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से है, वो पास तो मिलता रहा। लेकिन ये नया इन्होंने और ज़्यादा कंपेनियन के साथ 4 लोगों के साथ जो हम अखबार में देखे, तो हम लोगों को तो ऐसा कोई पास नहीं मिला है। हम लोगों को तो पहले से जो चला आ रहा है वो पास जरूर मिला था। अब इस्तेमाल करें न करें, कोई कम करे कोई ज़्यादा करे, ये अलग बात है, वो तो ज़रूरत पर निर्भर है। लेकिन ये बात तो सुन करके मुझको आश्चर्य हुआ। हम भी भूतपूर्व रेल मंत्री, हमको तो नहीं मिला था। तो ये कौन सा निर्णय था जो सिर्फ उन्हीं को उसका लाभ मिला? इसलिए अच्छा किया है। वैसे भी ममता जी ने ठीक किया, मिलता ही है पहले से भूतपूर्व रेल मंत्रियों को। अधिकारियों को भी 2 मिलता है और मंत्रियों को भी 2। नहीं, ये सब बात छोड़िए, उसका कोई जस्टिफिकेशन और लॉजिक नहीं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले से रेलवे की परंपरा है, भूतपूर्व रेल मंत्री को एक सहयात्री के साथ एसी फर्स्ट क्लास में राजधानी शताब्दी समेत सभी गाड़ियों में यात्रा करने के लिए मानार्थ पास दिया जाता है, निर्गत किया जाता है। वो जारी है। वो हम लोगों को भी निर्गत किया गया है, 2 बार निर्गत किया है। हम तो 2 बार रहे रेल मंत्री। जब हटे थे तो निर्गत हुआ, फिर उसको लौटा दिया, फिर जब नहीं रहे तो निर्गत किया गया। लेकिन ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये तो नया चीज़ है। ये तो पता नहीं अपने लिए क्यों, हम लोगों को तो नहीं मिला था। कह रहे हैं कि सभी भूतपूर्व मंत्री। अब छोड़िए, वो तो दही में सही मिलाते रहेंगे। उनके बारे में तो लोग कहता है कि अगस्त महीना से ठीक ठाक कुछ बोलेंगे। अभी अब पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम भी भूतपूर्व रेल मंत्री, हमको तो नहीं मिला किसी रेलवे बोर्ड ने। वैसे वो जो मानार्थ पास सब दिन दिया जाता है एक सहयात्री के साथ वाला, वो परंपरा है कि जब रेल मंत्री आप नहीं रहे तो रेलवे बोर्ड के अधिकारी समय लेकर आते हैं और स्वयं वो आकर दे जाते हैं। ये नहीं कि उसके लिए कहना पड़ता है, समय लेकर रेलवे बोर्ड के अधिकारी, मेरे मामले में सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड आकर दे गए हैं। वो खुद समय मांग कर आते हैं और वो पास देने के लिए आते हैं। नहीं, लेकिन तो अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को भी फ़ोन करके समय लेकर के आता दे जाने के लिए। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इसलिए तो हमने कहा ना भाई कि हमारे बड़े भाई पता नहीं अपने लिए क्या करते हैं, हम लोगों के लिए तो नहीं किए थे। अधिकारियों के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, वो बोले। छोड़िए, अधिकारी के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। रेल मंत्री जो होता है उसी दिन सोच लेना चाहिए कि भूतपूर्व रेल मंत्री। मुख्यमंत्री होते हैं उसी दिन सोच लीजिए कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री होना। महाराष्ट्र तो ये तो इतना ज़्यादा आसक्ति किसी चीज़ से, तो इकाई का 4 का कराए थे। तो जाफर शरीफ साहब ने एक बार हमको कहा था तो वही करा देते। रेलवे का सैलून है, भूतपूर्व रेलवे मंत्री के लिए कर लेते वो। ये 4 और क्या पास है, ये सबकी कोई सीमा है। वो तो एक सम्मान है। जो एमपी नहीं रहता उसको भी मिलता है, जीवन भर के लिए मिल जाता है 2 AC में एक सहयात्री के साथ, और अकेले यात्रा करिए तो फर्स्ट AC का मिलता है। अब भूतपूर्व रेल मंत्री हैं तो आपको एक मानार्थ पास वो लोग देते हैं। एक कटसी, एक शिष्टाचार है। लेकिन उसको बढ़ा के 4 कीजिए, 5 कीजिए, इसका कोई औचित्य है? तो 15 का है नहीं, तो पूरा डिब्बा का है नहीं, तो फिर सैलून ही का है नहीं, फिर MR स्पेशल की तरह तर्ज पर एक्स MR स्पेशल ही क्यों ना चले? अरे कोई बात है? जब आदमी रहता है रेल मंत्री तो वो उस समय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो आवश्यकता है वो उसके मुताबिक वो उसका इस्तेमाल करता है। बाद में क्या जरूरत है? इसलिए यह कोई विषय नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ किया है बिहार और यूपी के टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर के 15 साल की बॉन्डिंग, पहले मराठी भाषा की बात आई थी लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया। क्या लगता है वो राज्य सरकार जो भी महाराष्ट्र सरकार ने कल निर्णय लिया है और जिसके बारे में मीडिया में जो खबर आई है वो बहुत ही निंदनीय, मैं आपत्तिजनक नहीं कहूँगा, ये गलत फैसला है। और अपने देश का जो ताना बाना है अनेकता में एकता का और जो संघीय ढांचा है, ये दोनों को छिन्न भिन्न करता है।
एक जगह के नागरिक को दूसरी जगह जाकर रोजगार तलाशने का अधिकार है, वो निर्बाध ढंग से जा सकता है और उस पर किसी प्रकार की रुकावट लगाना देश की एकता को तोड़ने के समान है। और जो कुछ भी हुआ गलत है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखने वाले हैं। पहले लोग परीक्षा में बैठने गए तो उन पर हमला, काम करने वाले लोगों पर हमला, और अब तो ये ऑफिशियल हो गया। अब तो ये कांग्रेस पार्टी अपने की सरकार ने और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने ये तो उसको अब आधिकारिक कर दिया। अब तक कहा जाता था कि कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, अब तो उन्होंने इसको आधिकारिक बना दिया। अगर कोई व्यक्ति कहीं कमाने जाता है तो स्वाभाविक है कि स्थानीय भाषा सीखता है। अब कोई पटना में आएगा तो स्वाभाविक है हिंदी सीख लेगा, कोई चेन्नई में जाएगा तो स्वाभाविक है कि तमिल सीख लेगा, कोई महाराष्ट्र में जाएगा तो स्वाभाविक है कि मराठी बोलना और समझना सीख लेगा। ये पाबंदी लगाने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, तो अपने आप करेगा अगर, वरना काम कैसे कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा करके और फिर ये शर्त लगाना कि 15 साल तक आप वहाँ के निवासी रहे हों, तब तो ये संविधान का मौलिक अधिकार है उसका तो हनन होगा। 15 साल कोई जाके क्या करेगा वहाँ, मैंने खाली बैठा रहेगा वहाँ, और 15 साल सिर्फ रहेगा और उसके बाद वो कमाई करेगा। तो इस संविधान में जो मौलिक अधिकार में जिस बात का उल्लेख है उसका कुल्लम कुल्ला उल्लंघन है। इसलिए जो कुछ भी महाराष्ट्र में मनसे जैसा संगठन करता रहा है, आज उसको स्वीकार कर लिया वहाँ की सरकार ने। ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही खतरनाक बात है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग बतावें क्यों क्या चाहते हैं, इस देश को एक रखने देना चाहते हैं या नहीं रखने देना चाहते हैं। पहले ही से तेलंगाना और आंध्रा के बीच में चल रहा है, अब किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं अब ये बताएं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं और पहले से हम लोग अपनी चिंता प्रकट करते रहे। उसके साथ वहाँ के सरकार के फैसले से सारे देश के लोगों को चिंता हो गई है, और सवाल सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं है बल्कि देश के किसी हिस्से के नागरिक का जो दूसरी जगह जाकर वहाँ रहेगा या काम करेगा, जैसा उसको संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, अब उस पर तो सीधे हनन है। हमारा देश क्या विविधता में एकता का प्रतीक है, तो ये जो हमारा ताना बाना है उस पर तो उसको ये छिन्न भिन्न करने का निर्णय है। इसलिए सबसे पहले इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं राज ठाकरे की कदम पे तर्ज पे चल रही तो हमने कहा कि जो मनसे ने जो कुछ भी किया वहाँ और जिसकी देशव्यापी निंदा हुई, अब तो उसको वो आधिकारिक कर रहे हैं ना। वो तो एक समूह था जो कर रहा था, अब यहां तो सरकार वही काम कर रही, तो भरोसा किस पर रहेगा। और मुंबई देखिए कॉस्मोपॉलिटन उसका चरित्र है। मुंबई में तो देश भर के और देश के बाहर के लोग भी रहेंगे। किसी भी शहर का कॉस्मोपॉलिटन चरित्र क्या होता है, सारे देश के लोग हैं। मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है। और मुझको याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने कहा था कि मुंबई को संघाई जैसा विकसित करें। कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर क्या मतलब है इसका, कैसे विकसित होगा? देश भर के लोग नाज करते हैं मुंबई पर। अब वहां पर कोई 15 साल पहले रहेगा तब टैक्सी की ड्राइवरी करेगा, तो रहेगा कैसे? वो भूखों मरेगा क्या? और अपने देश के अंदर कहीं जाने के लिए, कहीं काम तलाशने के लिए किसी को वीसा की जरूरत है। देश अलग हो गया क्या, टुकड़ों में बंट गया क्या? तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और अब चूंकि सरकार का फैसला है, इसलिए ये बहुत ही चिंता करने की बात है। और बिना समय गवाए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके इस फैसले को रद्द करवाना चाहिए। और यह आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का लोगों ने संकल्प लिया है। हम क्या करते हैं जब पद धारण करते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि देश की अखंडता और इसको अक्षुण्ण रखेंगे। ये तो खंड खंड कर देंगे।
एक जगह के आदमी को दूसरे जगह जाने के लिए एक तरह से तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ गई ना, जो कि दूसरे मुल्क में जाने के लिए ज़रूरी होता है। अपने मुल्क में हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको परमिट की ज़रूरत है। यही सिलसिला शुरू हुआ था आपको लुधियाना में, तो हम लोगों ने विरोध प्रकट किया था, तो उसके बाद वो बात समाप्त हुई। अब यहाँ पर आ गया। ऐसे में जब कांग्रेस जनाधार बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस में दिल्ली में एक बार बात कह दी गई, कभी आए दिन कोई बयान दे देता है कि साहब बाहरी लोग आ गए हैं इसलिए दिल्ली का बोझ बढ़ गया है। तो दिल्ली सबका है, सब जगह के लोग आएंगे, कैपिटल है, राजधानी है, तो लोग जाएंगे ही। या ऐसे भी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय वहां है, इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारी मांग है कि तत्काल इस प्रकार के निर्णय को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, ये देश हित में। और सवाल बिहार का नहीं है, सवाल देश का। आखिर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी तब तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहा। पूरा देश अगर किसी चीज़ से बंधा हुआ है तो संविधान से बंधा हुआ है, ये संविधान विरुद्ध है। मुख्यमंत्री जी, आजकल आपके बड़े भाई की तरफ प्रहलाद सिंह काफी नाराज हैं आपसे। सम्मेलन में खुलेआम वो बहुत कुछ चेतावनी भी दी डाले हैं, क्या लगता है इस तरह से पार्टी के अंदर? नहीं, इस सब पर हम कोई बात नहीं बोलते। आपके पार्टी के सब साथियों चीज ने पर प्रहलाद सिंह पर कार्रवाई की मांग सब की चीज है। पर सब चीज पर बोलना कोई जरूरी होता है? अरे अपना काम कीजिए, जनता ने जो काम सौंपा है उस काम को करते रहते हैं, बाकी तो बहुत कुछ होता रहता है। अच्छा सर, पहले ही एक बार बोल चुके हैं हमको इन सब चीज़ों पर। शरद पवार ने आवश्यकता दूध नहीं। के प्राइस राइज के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम किया। नहीं, हमारे यहाँ तो दूध की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। और जो एक संगठित क्षेत्र में जो दूध का कारोबार होता है, जिसको सरकार का भी सहयोग मिलता है, वह सुधा ब्रांड नाम से जो होता है यहाँ का, कॉम्फेड के जरिए, तो उसमें दूध की कोई कीमत बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। और जहाँ तक सवाल है माननीय कृषि मंत्री जी के बयान का, इस बयान का कोई औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में विफल हो गई है। केंद्र फैसला लेता है कि ये कदम उठाए जाएं, हम लोग तो तत्काल जो हम लोगों को निर्णय लेना हम लोग लेते हैं। जैसे चीनी के बारे में उन्होंने कहा कि आयातित चीनी पर उसको वैट से मुक्त किया जाए, हम लोगों ने अगले क्षण, उनका कोई पत्र नहीं आया इसके पहले ही हमने कर दिया। स्टॉक लिमिट हम लोगों ने पहले से लगाया हुआ, हम हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन अब इस तरह का बयान देना कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, तो ऐसा करके तो आप बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे बयानों से भी महंगाई बढ़ती। अब किस प्रकार की सरकार चल रही है? ऐसा लगता है कि ये आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए विभाग नहीं चल रहा, मंत्रालय नहीं चल रहा, बल्कि महंगाई को कायम रखने के लिए विभाग चल रहा है। इस्तीफा देना चाहिए क्या? ना, अब ये तो उन पर है, हमारे कहने से कोई इस्तीफा देगा, और इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं। हम क्यों चाहेंगे इस्तीफा वगैरह, ये तो उनका है जिस प्रकार की सरकार चल रही है। हाँ, इतना हम जरूर करेंगे कि यूपीए और यूपीए के समर्थक सारे दल जिम्मेवार हैं। हमारे बड़े भाई घूम घूम के जो महंगाई पर बोल रहे हैं, तो क्या का समर्थन दें, वापस क्या नहीं लेते? ये किसको धोखा दे रहे हैं? उस सरकार के समर्थन में चिट्ठी दिए हुए हैं, उनका कोई फर्क नहीं इसलिए जो केंद्र सरकार जो कर रही है उसके लिए वो जवाबदेह हैं, इसे बच नहीं सकते। फर्क नहीं। ये सिर्फ वो तो कुसने से क्या होता, वापस लेते तब न जानते। वो तो यूपीए के पार्ट एंड पार्सल हैं। और कोई आज की चीज है? कल यूपीए जो पहला था जिसमें लोग मंत्री थे, उसी समय से नीतियां गड़बड़ है, उसका असर है। ये तो लगातार जारी है। वो सिर्फ नहीं है, इसके चलते वो कसूरवार नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता, वो है जिम्मेवार। ये सब लोग जो भूतपूर्व यूपीए तथाकथित यूपीए 1 के सरकार में थे, वो भी जिम्मेवार उतने ही हैं। बोलने से काम चलेगा? और अभी भी समर्थन का चिट्ठी दिए हुए और बोले जा रहे हैं।
अरे ये सब तो दबाव बढ़ाने की राजनीति है कि कोई तरह से जगह मिले, अब बिहार की जनता को भ्रम में डालने के लिए, बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे 2000 में लोग भ्रमित किए थे, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि नहीं मिलेंगे और हाथ मिला लिए थे, उसी तरह से भ्रमित कर रहे हैं ये लोग सब भीतर से एक, और आम जनता करा रही है। कौन कौन एक एक कौन कौन अंदर से कौन कौन एक? यही तो यहाँ कांग्रेस पार्टी है, ये जो लालू जी प्लस जो घूम रहे हैं उनके साथ, कहता है लोग जुलाई तक, अब पता नहीं क्या है, पता हमको नहीं मालूम है, लोग बोलते रहता है पॉलिटिकल सर्किल में। जी अलग से सवाल एक है, अगर जवाब देना चाहें तो, भारत पाकिस्तान के बीच काफी डिप्लोमेटिक रस्सा कशी शुरू हो गई है। वो पाकिस्तान खिलाड़ी को जिस तरीके से IPL में नहीं खेलने के लिए किसी ने खरीदा है, ये देखिए इस सब चीज़ पर पूछिएगा तो ये जो क्रिकेट प्लेयर को बोली लगती है, ये सब कोई खेल है क्या? यह तमाशा है, देश में हो रहा है, बहुत तरह का तमाशा होता रहता है। इसलिए मौलिक रूप में वो तो एक प्रतिभा है खेल, अब बोली लगती है, बताइए, जैसे लगता है वो कमोडिटी हो, तो ये अपने आप में ये गलत है, वो प्रणाली ही गलत है, प्रथा ही गलत शुरू है, हर चीज़ को कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है। तो मूल रूप से हम उसी के खिलाफ हैं, इसलिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम क्रिकेट के विशेषज्ञ नहीं, क्रिकेट के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल गलत परंपरा है। आप क्रिकेटर को, जिनके ऊपर लोग नाच करते हैं, कोई अच्छा खेलता है तो लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है, इतनी प्रतिष्ठा है लोगों के दिल में, अब उसको बिल्कुल व्यापार करिए कि ये खरीद लिया तो वो खरीद लिया, तो इनकी बोली लग गई तो उनकी बोली लग गई। तो मूलतः हम इस प्रथा के ही खिलाफ हैं, ये गलत है। हम लोग दिल्ली से तहलका से हैं। अच्छा, वी नीडेड अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम। बिहार स्टोरी के लिए हम लोग काफ़ी घूम के आए हैं। अच्छा, अभी हो जाने दीजिए, खत्म पहले। ठीक, लीव द रिकॉर्डर। बिहार अकेडमी के सदर पानी जनाब आने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरोग इंसानी वसाइल मोहतरम डॉक्टर रासुद्दीन आई साहब, तशरीफ लाए सदर शुबा उर्दू और मजलिस मुल्क के सबसे ज़्यादा पसंदीदा व मकबूल तरीन मामला की सदारत फरमा रहे हैं। मैं इस मौके पर इस्तकबाल करते हैं। मैं आपकी तवज्जो आज की मीटिंग की तरफ मामला